गुरुजी मेरा एक छोटा सा सवाल है। माइक पास में लीजिए। जैसे गुरुजी अभी हम 2 जनवरी को आपके पास आए थे, आपके दर्शन हुए थे, ठीक बड़ा है। मन प्रसन्न हुआ। अभी हम छोटी सेवा भी चलाते हैं, जैसे भैया ने हमारे कहा, हम इन्हीं के साथ सहयोग करते हैं। हाँ, सुबह चाय दलिया बिस्किट एसएन मेडिकल में लेके जाते हैं, जो आगरा में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे हम गरीबों की सेवा करते हैं। ठीक है। मन तो प्रसन्न रहता है, लेकिन गुरुजी मुझे एक छोटी सी चिंता सताती है। मेरी माँ जो है ना, मेरी नौकरी को लेकर बड़ी चिंतित रहती है। क्या करते हैं आप? मैं जो हूँ, मैंने बीटीसी कर रखी है और मेरा यूपी टेट पास है और मेरा सीटेट भी पास है। मेरी माँ साथ में आई हुई हैं, बिल्कुल यहीं बैठी हुई हैं बगल से। तो माँ क्यों चिंता करती हैं? ये चिंता करती हैं काय की? मेरी नौकरी को लेकर बड़ी चिंतित रहती है। मेरे पिताजी नहीं हैं, अब जो हैं वो यही हैं। तो आपको नौकरी करनी है? गुरुजी हम नौकरी नहीं, मुझे बस ये है मेरी माँ खुश रहे। तो माँ क्यों कैसे खुश रहेंगी बताओ? मेरी माँ का सपना है कि मैं नौकरी करूँ। माँ खड़े कर दो माँ को। ये रही मैया लो माइक। क्या बनाना है बेटे को? मुझे कुछ नहीं बनाना गुरुजी, बस आशीर्वाद बना रहे। आप तो कह रही हैं नौकर बनाना है। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। जो अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती। नौकर ना बनाइएगा, मालिक बनाइएगा बेटा। नौकरी नहीं, नौकरी लेना नहीं, नौकरी देना है। नौकरी लेना नहीं, नौकरी देना है। इस बात से भारत में लाखों आप जैसे युवा नौकरी देने वाले बन चुके हैं। लाखों हो चुके हैं। उन लाखों में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला। एक अकेले बेटे हो माँ, तब नौकरी लेने वाले बनोगे तो 50,000 मिलेंगे, लाख रुपए की नौकरी मिलेगी बस। और नौकरी देने वाले बनोगे तो लाखों की नौकरियां दे सकते हो, तो आप तो मालिक बनोगे। इसलिए सोच बड़ी रखो तो काम बड़ा होगा। सोच ही छोटी। अभी कितनी उम्र है आपकी मैया? माइक दीजिए इनको। 24 साल उम्र है मेरी अभी। 24 साल? फिर तो आपके पास बहुत समय है, पर फिर भी अभी बहुत समय करती है नहीं कि अब आप कुछ नहीं करना। 1.5 से 2 साल के अंदर अपना पूरा सेटअप जमा लीजिए। एक नई प्लानिंग दिमाग में लाइए। नौकरी करना है, नौकर बनना है, ये तो पूरे थॉट खत्म कर दीजिए, डिलीट मारिए पूरा माइंड से। नौकरी करना है सब डिलीट कर दीजिए। ना तो प्राइवेट करना है और ना सरकारी करना है। हमें नौकरी लेना ही नहीं है, नौकरी देनी है। क्या कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी में बताइए? मैं गुरुजी, जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ नहीं पाते, या जिनके माँ बाप पे पैसा नहीं है, या जिनके बाप नहीं है, या कुछ ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं उनको मिल पाती, मैं उनको शिक्षा दे सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद शिक्षित हूँ आज के ज़माने में, तो मैं उनको फ्री शिक्षा उपलब्ध करा। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? हाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर आप अपना कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोल लेते हैं भाई? इसका तो काफ़ी स्कोप है। कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। देखो, परोपकार करना बहुत जरूरी है, पर परोपकार करने के पहले अपने लिए तो उपकार कर लो। जो चिंता माँ को है, माँ की चिंता तो तब मिटेगी जब आप पैसे कमाने लग जाएंगे। भाई धर्म भी पैसे से होता है। आप किसी को एक कप चाय पिलाएंगे तो चाय पिलाने में पैसे तो चाहिए। एक ब्रेड खिलाएंगे किसी को तो ही पैसे से आता, फ्री में तो आता नहीं है। भाई परोपकार आपको करना है तो परोपकार के लिए भी धन चाहिए। तो वो धन पहले आप अपनी मेहनत से कमाइए। ठीक है? ठीक है। तो पहले आप अपना एक छोटा सा, आप यदि शिक्षित हैं और शिक्षा में हैं, तो आप अपना छोटा सा एक ये प्लान कर लीजिए कि कोचिंग सेंटर, कोचिंग के बाद समय लगे तो एक स्कूल डाल दीजिए। उस स्कूल में कुछ पैसे लेके रखिए, कुछ फ्री में पढ़ाइए। तो ये संग संग आपकी रोटी भी चलती रहेगी और आपका धर्म भी चलता रहेगा। एक पंथ दो काज। ठीक है? और नौकरी फिर बाद में जो फिर आपका मन हो वो कर लीजिएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है? ठीक है गुरुजी। आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रखिए, खुश रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। और एक व्यक्ति बहुत सारे काम कर सकता है। आप ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा में है तो केवल जिंदगी भर शिक्षा ही करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। साइड में बिजनेस भी कर सकते हैं आप, उद्योग भी डाल सकते हैं छोटा मोटा। क्यों? आप तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप तो और अच्छा कर पाएंगे। हमें हमेशा ना एक काम नहीं करना चाहिए, 2-3 काम करना चाहिए। एक को सफल बना लो पहले, फिर और एक के संग जरा सा बाजू में भी कुछ कुछ करते रहना चाहिए। वो कुआं ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जिस कुएं में 2-3 स्रोत होते हैं पानी के। एक सूख भी जाए। अभी लॉकडाउन में जिनकी एक ही नौकरी थी, लॉकडाउन में चली गई, बर्बाद हो गई, अर्थात परेशान हो गए कि अब तो रोटी भी नहीं है। लेकिन जिनके 2-3 सोर्स थे, वो एक चलो बंद हो गया, 2 बंद हुआ तो एक तो चल रहा है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि आपकी इनकम एक जगह से नहीं, कम से कम 2 जगह से इनकम होनी चाहिए। इस प्रकार का डिजाइन अभी से तैयार करो।
इस प्रकार की थिंकिंग सोच अभी से रखो। कल को फिर यदि चलो लॉकडाउन नहीं लगा, पर इस लॉकडाउन ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। सीख लो तो बहुत कुछ है, नहीं सीखो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो गुरुजी जैसे हम सेवा तो चलाते हैं, मैंने उसमें शिक्षा ही बच्चों को देना शुरू कर दिया। हाँ ये भी अच्छा है, पर पहले आप अपने लिए कुछ कर लो। वो तो कर रहे हैं, परोपकार जरूरी है, पर परोपकार कंटिन्यू चलना है तो पहले अपने को मजबूत करना पड़ेगा भाई। जो पेड़ की जड़ मजबूत होती है वही तो दूसरों का भार भी उठा सकता है। जो खुद कमजोर है वो दूसरों का भार कब तक उठाएगा। तो पहले अपने आप को स्ट्रांग कर लो, मजबूत कर लो, ठीक है। खुश रहिए गुरुजी। आप सभी लोग बैठ जाइएगा शांति से और आनंद से प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।